हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल 2 मेरे क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज 20 प्रश्नों का एक संग्रह जो बीपीएससी के लिए उपयोगी है या उसी के उद्देश्य से हमने रखा है, लाया आपके सामने। आइए देखते हैं। बीपीएससी सेट 8 का मतलब इससे पहले हमने 7 और लाए, 8वां है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है कि मध्यकाल में फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा क्या था? मध्यकाल में फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित, यानी कि इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। आपसे दो तरह से पूछ सकता है, दरुल सफा की स्थापना किसने की थी, या मध्यकाल में जो फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित था दरुल सफा इस क्या था। तो आपको नाम चुनना है, एक दानशाला, एक खैरात अस्पताल, एक पुस्तकालय, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दानशाला। एक दानशाला था। अब देखिए, कहिए कि श्रीमान ये दानशाला था तो इसका दानेशाला नाम क्यों नहीं रख दिया, अस्पताली नाम क्यों नहीं रख दिया? उस समय ऐसा नहीं था। उस समय अरबी, फारसी, तुर्की नाम रखने की प्रथा थी। चूंकि वो उसी क्लाइमेक्स से आए थे तो वही नाम रखा करते थे, ध्यान रखिए। अगला है भारत के भूगोल से। लघु हिमालय स्थित है। आपने लघु हिमालय का नाम सुना होगा। तो लघु हिमालय कहाँ पे स्थित है? ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय के मध्य, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य, शिवालिक एवं बाह्य हिमालय के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लघु हिमालय शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे तैयार करना है खुद से? तो सबसे पहले एक मानक पुस्तक रखिए हिमालय के बारे में। सारे चीज़ों को, हिमालय में जो पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है वो कुछ एक तरह से किया गया है। एक सीधा जो तलवार के चाप के आधार पे है वो 3 है, 1, 2, 3 उसके बीच के क्षेत्र को। दूसरा नदियों के आधार पे, नदियाँ बही हैं, मतलब प्रवाहित होती हैं। वो कुछ नदियों जो है वो हिमालय को पार करके, मतलब काट काट के बाहर तक आई हैं। तो उन नदियों के बीच के हिमालय को भी आपको ध्यान रखना होगा। आप समझिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? हिमालय वाला बात आप समझिए। खुद से आपको नोट्स बनाना है कि एक सारे हिमालय एक बार में नहीं बना है, याद रखिए। कभी कभी आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में हिमालय में भी सबसे नया कौन है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। या आपसे भी पूछ देगा कि सबसे पुराना कौन है, तो कहिएगा श्रीमान सब तो नए हैं, बलित पर्वत है। इस समय नहीं, 3 बार थ्रस्ट हुआ उसमें, 3 बार दबाव पड़ा और तीनों थ्रस्ट में कुछ अलग अलग ऊंचाई उठी है। तो आपको खुद से नोट्स बनाना होगा। हालांकि इस पर हम लोग भी नोट्स बनाते हैं, बताते भी हैं। इतने के बाद भी मैं सारे बच्चों से ही आग्रह करता हूं कि आप खुद से कहीं से भी बनाइए, मेरा देख के बनाइए, किसी और का देख के बनाइए, कोई मतलब नहीं, खुद से लिख के बनाइए ताकि चीजें क्लियर रहे। निम्न में कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो सही उत्तर है ग्रेनाइट संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। चट्टान जानते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, उनके बदलने वाले रूपों में कौन कौन आते हैं, और किसकी उत्पत्ति कब, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं कि श्रीमान सर तो बोल रहे हैं कि ध्यान रखिए, तो भैया नहीं रखिएगा तो कैसे रिजल्ट होगा? पढ़ना आप ही को है ना। अब हम सिर्फ बोल दे कि नहीं हमने जो पढ़ाया वही आएगा, ये सही नहीं होती है। छोड़िए। मोपला विद्रोह हुआ था। भारतीय इतिहास में मोपला विद्रोह को आपने सुना होगा, बहुत तरह से इसका नाम लिया जाता है। कुछ इसे कृषक विद्रोह कहते हैं, कुछ इसको धार्मिक विद्रोह करते हैं जो कृषक रूपरेखा लिए हुए था। बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों से पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन जानिए कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, या मोपला विद्रोह हुआ था मलाबार तट पर, कोरमंडल तट पर, सौराष्ट्र तट पर, कोंकण तट पर। तो सही उत्तर है मलाबार तट पर। मोपला विद्रोह मलाबार तट पर हुआ था। मोपला स्थानीय भाषा में दमाद को कहा जाता है, समझ रहे हैं। स्थानीय भाषा में मोपला जो है वो बाहर से आए हुए ऐसे लोगों को जो घरेलू, मतलब लोकल महिलाओं से शादी करते हैं, उन्हें कहा जाता है। ये एक तरह से सार्वजनिक दमाद को कहा जाता है। अब ये प्रश्न को पढ़िए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, हमने सिलेक्ट किया है। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति, भारत मंत्री के वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से मिलना तथा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका इत्यादि किस अधिनियम की विशेषता थी?
यानी कि 1909 के, 1919 के, 1935 के, 1892 के। निम्न में से किस अधिनियम में ये सब चीजें समाहित थी? भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति, भारत मंत्री के वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से मिलना तय हुआ। तो जानते हैं सबको पकड़ा गया हो, चूंकि यहां से पकड़ा गया हो। सही उत्तर है 1919। 1919 के सुधार से या भारत सरकार अधिनियम से ये सब चीजें लाई गई थी। ऐसे भी प्रश्न बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत में कार्टेज व्यवस्था चलाया था, भारत में कार्टेज व्यवस्था किन्होंने चलाया था? डचों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है पुर्तगालियों ने। प्राचीन भारत में गंगा घाटी से कुषाण सत्ता का विनाश किसने किया? प्राचीन भारत में गंगा घाटी से कुषाण सत्ता का विनाश किसने किया? नागवंश ने, वाकाटक वंश ने, मौखरी वंश ने, माघराज वंश ने? तो सही उत्तर है नागों ने। मध्य भारत में नागों का उत्थान हुआ और उन्होंने कुषाण सत्ता को पूरी तरह से भारत से हटा दिया। अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 8वें प्रश्न को भी देख लिया जाए, क्या कहता है? कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था खारवेल, महामेघवा, सतकर्णी, ये इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है महामेघवा। चेदी वंश कलिंग का, कलिंग में जो चेदी वंश था उसका संस्थापक थे महामेघवा। निम्न में संवैधानिक वरीयता क्रम है, यानी कि ये 4 पोस्टों का क्रम है जिसमें सही कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री। यानी कि जब बैठवाने का सीक्वेंस होगा अपने देश में, पता है आपको, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे व्यक्ति जो होते हैं क्रम में वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको ये चुनना है कि इनमें सही क्रम कौन है। तो इसमें सही क्रम है बी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति। ये हमारे देश का वरीयता क्रम है। वरीयता क्रम में आप अपने किताब से देख लेंगे, कम से कम 7 तक जरूर याद रखेंगे। 10वां प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद के बारे में गलत को चुने। क्षेत्रीय परिषद के बारे में गलत को चुने। क्षेत्रीय परिषद है, इस पर हमारा वीडियो भी है, लेख भी है, देख सकते हैं। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद है, बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसमें गलत कौन है? तो देखिए इसमें गलत, ये सही है, ये गलत है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधिक निकाय है। संविधिक। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद है, बिल्कुल सही है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। वैसे निकाय जिनका जिक्र संविधान में किया हुआ था पहले से ही, उन्हें संवैधानिक निकाय बोला जाता है। तो ये इसका जिक्र संविधान में नहीं था, यह संविधिक है, यानी कि बाद में कानून बना करके इसको अमली जामा पहनाया गया। देखिए कितना अंतर, छोटा सा अंतर होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि मानव शरीर में संतुलन बनाए रखता है, यानी कि मस्तिष्क को कुछ प्रकार होते हैं, पढ़े होंगे, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। इनमें तो मानव शरीर में संतुलन, दाएं बाएं का जो संतुलन होता है, कौन बना के रखता है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र जो होता है वो संतुलन बनाए रखता है? तो अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है मानव शरीर में संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक कहलाते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक कहलाते हैं। ब्लैक रंग सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, तो ब्लैक रंग चमकता भी उतना ही है। तो ये किसका नियम कहलाता है? किसका नियम है? यंग का नियम है, स्टीफन का नियम है, किरचॉफ का नियम है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ ने यह थ्योरी दिया था कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। देखिए 15वें प्रश्न को, 15वां प्रश्न क्या, 14वां प्रश्न क्या कहता है? हाइड्रोजन के बारे में गलत को चुनिए। हाइड्रोजन के बारे में 4 तथ्य है, चूंकि मेरी राइटिंग नोबेल पुरस्कार वाली है, थोड़ा सा मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ लाउडली। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। डेवी के अनुसार यह सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। इसे आवर्त सारणी में वर्ग 2 में रखा गया है। बस आप लोग तो पकड़ लिए होंगे, ये गलत है, वर्ग 1 में है, बाकी सही है।
भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह भी बार बार आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को। इसके 3 समस्थानिक है और डेवी के अनुसार यह सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। यानी कि कभी कभी आपसे यह भी पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जो है वो अम्लों का एक अनिवार्य अंग है, ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन का। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे, कृत्रिम क्या कहलाएंगे? रेयॉन कहलाते हैं। असत्य को चुने, ये 4 चीजें हैं, इसमें गलत को चुनना है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक एवं 2 संपूरक मात्रक, मोल पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रा, खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक, समतल पर बने कोनों को रेडियन में मापते हैं। तो मोल, इसमें बी गलत है। मोल पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रा या मात्रक नहीं है, यह परिमाण का मात्रा है, याद रखिए। हिंदी में परिमाण बोलते हैं, यह द्रव्यमान का नहीं है, मास का नहीं है, परिमाण का, क्वांटिटी का है, ठीक है। अगला कहता है कि बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की? देखिए इन सब ये जो प्रश्न रहते हैं ना, ये बार बार मैं इसलिए देता हूँ सत्य सत्य को चुनने, ताकि आपको एग्जैक्ट पता रहे कि क्या चीजें हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं। चीजों को ध्यान से देखिएगा। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की? लालू प्रसाद यादव, श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है नीतीश कुमार। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत की थी। छऊ नृत्य किससे संबंधित है? अब छऊ नृत्य तो आप पढ़े होंगे, लेकिन अब इसमें हम देखिए क्वेश्चन कैसे बना, युद्ध से, दयालुता से, समझौता से, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है युद्ध से। छऊ नृत्य युद्ध से संबंधित है। गलत को चुने, 4 तथ्य इसमें से गलत को चुनना। मंदारगिरी पर्वत बांका में है, गोगाबिल अभ्यारण्य भागलपुर में है, नेपाली मंदिर हाजीपुर में है, खुदा बख्श खान लाइब्रेरी 1911 में बना। इसमें से गलत कौन है? तो देखिए ये सही है, मंदारगिरी पर्वत बांका में ही है, गोगबिल अभ्यारण्य भागलपुर में ही है, नेपाली मंदिर हाजीपुर में ही है, खुदा बख्श खान लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। बहुत भारत के सबसे पुराने पुस्तकालय में इसकी गिनती आती है। एक समय में अंग्रेजों ने बहुत सारे प्राचीन पुस्तकें जो थी यूरोप से ला करके यहाँ रख दिया था। उनको फ्रांसीसियों से जब झगड़े झंझट हुए, यूरोप में झगड़े झंझट करने लगे फ्रांसीसियों से, तो उन्हें डर था कि फ्रांसीसी जो हैं बहुत सारे पुराने और अच्छे किताबों को कहीं जला न दें, नष्ट न कर दें, या उस युद्ध में खत्म न हो जाए। तो उन्होंने वहाँ से ला करके पटना के इस खुदा बख्श खान लाइब्रेरी में रख दिया था। अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी क्षेत्र है AM, AW, ET, CWG। तो सही उत्तर है CWG। CWG का मतलब गांगेय होता है, ठीक है ना। C का मतलब मानसूनी हो गया, बाकी WG का मतलब G का यहाँ पे गांगेय क्षेत्र होता है। तो इस तरह से चीजें आती हैं, हमने रखा है, आपको भी ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही तरह ध्यान रखना है, लेकिन तथ्यों को इतना अच्छे से ध्यान रखना है कि परीक्षाओं में समस्या उत्पन्न नहीं हो। एक प्रश्न इधर से उधर और रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। दूसरी बात कि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, जब आप PCS की तैयारी करते हैं तो आप मूलभूत से ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करते, एक नंबरी नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नंबरी पढ़े पास, बहुत सारे होते हैं एक नंबरी पढ़े पास करके जब मैं वहाँ बेंच का फार्म भरे तो उनको कुछ लिखने ही नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए होता है कि वो तैयारी PT का किए हैं, एक नंबरिया पढ़ के साइंस अच्छा से बना लिए, करंट अफेयर्स मार दिए, रिजल्ट आ गया। तो नहीं, आपको चीज़ों को लिख करके तैयार करना है। किसी भी चीज़ को, छोटे से छोटे चीज़ को आपको लिखना है। 50 शब्दों में, 60 शब्दों में, 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, कम से कम 150 शब्दों के लिखने की अभ्यास बना के रखिए किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया थोड़ा सा हमको आप भारत में दरोगा पद के बारे में बताइए, तो आपको दरोगा पद के बारे में 10 तथ्य ध्यान होने चाहिए। समझ रहे हैं? इस तरह से चीज़ें बनती हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।